घर के पीछे एक बेरी का पेड़ था। काफ़ी बड़ा था वो बेरी का पेड़। शाम होते ही बेरी के पेड़ में जैसे कुछ आवाज़ें आने लगती, लेकिन कौन होता था उस बेरी के पेड़ में किसी को नहीं पता था, क्योंकि हम लोग कभी किसी ने कुछ भी नहीं देखा था। हमारे बैक साइड में था वो बेरी का पेड़। मेरा छोटा भाई काफ़ी बार वहाँ पर खड़ा हो जाता और ऊपर की तरफ देखने लगता और उंगली दिखाकर कहता, देखो देखो वो औरत कैसे बैठी हुई है। मेरा छोटा भाई 6 साल का था। हम लोग इग्नोर कर देते थे और उसे पकड़ के ले आया करते थे। मैं और मेरी छोटी बहन और मेरा छोटा भाई, हम बैक साइड में एक छोटा सा लॉन था, वहाँ पर खेला करते थे। कभी बैडमिंटन, कभी क्रिकेट, तो कभी फुटबॉल वगैरह। मेरा भाई हमेशा वैसा करता था कि देखो एक औरत बैठी हुई है, और अचानक से बेरी के पेड़ से बैर गिरने लगते थे और हम लोग उठाया करते थे। मेरी मम्मी काफ़ी मना करती थी कि वहाँ पर शाम के बाद मत जाया करो, लेकिन हम सुनते नहीं थे। गर्मियों के मौसम में बैर तो होती नहीं है। जितने दिन भी बैर होते थे उतने दिन हम बैर के पेड़ के पास जाया करते थे। उसके बाद भी हम जाते थे, लेकिन मेरा भाई हमेशा वैसे ही कहता था। एक दिन मेरा भाई कहने लगा कि वो औरत ने मुझे मिठाइयाँ दी है, देखो ये मिठाई। वाकई में उसके हाथ में कुछ लड्डू थे। मैंने कहा किस औरत में? इधर उधर मैं देखी, लेकिन कोई औरत वहाँ पर नहीं दिखी। मैं और मेरी छोटी बहन हमारे कुछ दोस्तों के साथ खेलने में मशगूल थे। तभी मेरे भाई ने कहा, वो बेरी के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और जोर जोर से बुलाने लगा मेरी छोटी बहन को आवाज़ें देकर। मेरी बहन गई तो देखी कि उसके हाथ में वाकई में कुछ मिठाइयाँ थी। उसने मुझे बुलाया, फिर हम सब दोस्त एक साथ दौड़ के आए। मेरा भाई कहने लगा कि ऊपर बैठी हुई वो औरत, वो आंटी ने मुझे दिया है। वो आंटी मुझे बहुत प्यार करती है, देखो ना। हम लोग काफ़ी हैरान हो गए कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं आई थी, क्या पता हम लोग खेल रहे थे कोई आए होंगे। लेकिन मैंने कहा नहीं, तू नहीं खाएगा, कहकर मैंने उसके हाथ से झटक दिया। वो झटकना था कि वही मेरी गलती थी। हम लोग घर पर आ गए और रात का समय था। हम लोग डिनर करने के बाद सो गए सारे। हेलो माय फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लग रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी स्टोरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और लाइक का बटन ज़रूर से ज़रूर दबाना। काफ़ी रात हो चुकी थी और फिर हम लोग सब खाना खाकर सो गए। मैं और मेरी बहन हम दोनों दूसरे कमरे में सोया करते थे। रात के कुछ पहर 3 बजे होंगे। मैं तब करीब 12 साल की थी। अचानक से लगा हमारा रूम का जो डोर था किसी ने ओपन किया है और खोलकर कोई अंदर आया। मुझे तो वो मम्मी लग रही थी, क्योंकि मम्मी की तरह ही वो एक गाउन पहनी हुई थी, लेकिन उसके बाल काफ़ी लंबे लंबे थे और उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। नाइट बल्ब की रोशनी में भी मुझे वो ठीक ठाक ही नज़र आ रही थी। उसकी शक्ल बहुत भयानक थी और मैं उसकी शक्ल पूरी तरह देख पा रही थी, भले ही उसका शरीर ना देख पाऊँ ठीक से। शरीर तो जैसे एक शैडो जैसा कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसका शक्ल काफ़ी गुस्से में था और उसके लंबे लंबे हाथ मेरे गले के और बढ़ रहे थे। फिर अचानक से मेरे सांस उखड़ने लगे। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। ना जाने क्या हो गया था मुझे। फिर मैं अचानक से जैसे मूव कर पाई और चिल्लाई। मेरी बहन मुझसे 1 साल की छोटी है। वो उठ गई, उठकर मुझे कहने लगी, क्या बात है, उठ, जल्दी से उठ, बोलकर मुझे बिठाई। मैं बैठ गई। इधर उधर देखने पर देखा कि कोई नहीं है कमरे में। फिर वो औरत कौन थी? मैंने सबको बताया। मम्मी पापा भी आ गए तो मम्मी पापा ने कहा सपना देखी होगी, लेकिन वो मेरा सपना नहीं था। उस दिन से मेरे साथ कुछ ऐसे घटनाएं होने शुरू हो गए जो कि बिल्कुल भी भयानक था। मैं स्कूल जाने के लिए वॉशरूम गई नहाने को। अचानक से पानी की जगह मुझे लग रहा था जैसे लाल रंग खून निकल रहा हो। ये देखकर मैं चीखने लगी अंदर ही। मम्मी आकर देखी तो कुछ नहीं था।
वो पानी था। मेरे साथ इसी तरह कुछ न कुछ होने लगा। छत में गई हूँ, वहाँ पर मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा खड़ा है। सींग, उसके सर पे 2 सींग हैं और काली काली आंखें लेकर मुझे कह रहा है, तुम यहाँ से चली जाओ वरना तुझे मैं मार डालूँगा। मैं फिर से चीखते हुए सीढ़ियों से आने लगी। मैं गिर गई। और फिर ये सब बात होने के कारण मेरी एक मासी थी। मेरी मासी ने कहा, नहीं, ज़रूर कोई गड़बड़ है। फिर एक बाबा जी के पास मुझे ले जाया गया। मैं गई। फिर बाबा जी ने मुझे कुछ झाड़ फूँक की। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा जो घर है उस बैक साइड में बेरी का पेड़ में एक चुड़ैल है, उसके साथ उसके 3-4 बच्चे भी रहते हैं। उन लोगों ने तुम लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम ना ही देना था, लेकिन तुम्हारी बेटी ने उनका अपमान किया है। उन्होंने तुम्हारे बेटे को कुछ दिया था जो कि तुम्हारी बेटी ने फेंक दिया, इसीलिए वो लोग बिल्कुल इसके अगेंस्ट हो गए हैं, इसीलिए इसको परेशान कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारा बेटा को वो चीज़ ना खाने देने के कारण ही तुम्हारा बेटा ठीक है, वरना वो उनके बस में आ जाता। मेरे साथ ये सब घटनाएं घटी बस इसलिए क्योंकि मैं अपने भाई को बचा ली थी। फिर बाबा जी ने कहा, कोई बात नहीं है, मैं इसको झाड़ फूँक कर देता हूँ, ताबीज़ वगैरह सब बच्चों को पहना दो और मेरे मम्मी पापा को भी। उसके बाद धीरे धीरे सब ठीक होने लगा और कभी भी हम लोग उस बेरी के पेड़ के सामने और खेलने नहीं जाया करते थे। और कुछ आस पड़ोस के लोगों ने मिलकर बाबा जी ने कहा था कि वो बेरी के पेड़ को पूरी तरह ईंटा से नीचे से काफ़ी हाइट तक ईंट से उसे पक्का एकदम सीमेंट करके उसे बंद कर दो। बस उसकी झाड़ियाँ वगैरह जो पत्ते वगैरह बाहर आएंगे, लेकिन उसके छाँव के नीचे में शाम के बाद कोई मत जाना। जब सूरज डूबता था तभी उसके और प्रकाशित हो गए जितने भी लाइटिंग पड़ते थे तो उसके छाँव नीचे आती थी। उस छाँव में जाने के लिए हमें मना किया गया और कहा गया कि उसका छाँव जितना तक आता है। मेरी मम्मी पापा को कहा, तुम लोग हर शनिवार और मंगलवार वहाँ पर नमक डाल देना, तो देखना तुम्हारे साथ कोई परेशानी नहीं हो पाएगी। हम लोग जितना दिन तक उस घर पर थे वैसे ही मेरी मम्मी पापा करते थे। फिर मेरे पापा ने कोशिश करके वो घर छोड़ दिया और हम दूसरे घर में शिफ्ट हो गए।